दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो बोया है वही तो काटेगा के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जो बोया है वही तो काटेगा इस गहन सत्य को समाहित करता है कि हमारे वर्तमान कार्य हमारे भविष्य के परिणामों को निर्धारित करते हैं। यह हमें अपने द्वारा बोए गए बीजों के प्रति सचेत रहने, सकारात्मक गुणों को विकसित करने और अपने आसपास की दुनिया का पोषण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए हम इस ज्ञान को अपनाएं, क्योंकि आज हम जो बोते हैं वह निस्संदेह उस वास्तविकता को आकार देगा जो हम आने वाले दिनों में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम सीधे हमारे प्रयासों से संबंधित होता है। हिंदी में एक कहावत है, जो बोया है वही तो काटेगा। यह इस कालातीत ज्ञान को समाहित करता है और हमें याद दिलाता है कि हम जो भी बीज बोते हैं वही अंततः फल देते हैं। हमारे प्रयास, इरादे और कार्य हमारे द्वारा प्राप्त किए जाने वाले परिणामों को निर्धारित करते हैं। कहावत कारण और प्रभाव के सिद्धांत के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह इस बात पर जोर देती है कि हम समय, ऊर्जा और समर्पण के आवश्यक निवेश के बिना सकारात्मक परिणामों की उम्मीद नहीं कर सकते। जिस तरह एक किसान को सावधानी पूर्वक बीज बोना, मिट्टी का पोषण करना और फसलों की उचित देखभाल करनी चाहिए, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्यों की दिशा में सक्रिय रूप से काम करना चाहिए अगर हम उन लक्ष्यों को फलित होते देखना चाहते हैं। यह सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं में सच है। चाहे वह शिक्षा प्राप्त करना हो, रिश्ते बनाना हो या अपने करियर में सफलता के लिए प्रयास करना हो, हम जो परिणाम प्राप्त करते हैं वे अक्सर हमारे द्वारा निवेश किए गए प्रयासों का प्रतिबिंब होते हैं। यह हमें अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और सचेत विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो हमारे वांछित परिणामों के साथ संरेखित हो। जीवन की विशालता में कहावत, जो बोया है वही तो निकलेगा, सच्चाई का एक धागा बुनती है जो हमारे अनुभवों के साथ गहराई से जुड़ती है। यह इस धारणा को समाहित करता है कि हमारे कार्यों और विकल्पों के परिणाम होते हैं और जो बीज हम आज बोते हैं वह निर्धारित करते हैं कि हम कल क्या फसल काटेंगे। यह कहावत आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण के आह्वान के रूप में कार्य करती है। यह हमें उन बीजों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए प्रेरित करता है जो हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में बो रहे हैं, चाहे वह हमारे रिश्ते हों, व्यक्तिगत विकास हो या पेशेवर प्रयास हो। क्या हम सकारात्मकता, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने में समय और प्रयास लगा रहे हैं, या फिर हम नकारात्मकता, स्वार्थ और उदासीनता के बीज बो रहे हैं? आज हम जो विकल्प चुनते हैं वे हमारे भविष्य को आकार देंगे, और यदि हम भरपूर और संतुष्टिदायक फसल चाहते हैं तो हमें बुद्धिमानी से बुआई करनी चाहिए। इसके अलावा जो बोया है वही काटेगा वही निकलेगा हमें याद दिलाता है कि सफलता और उपलब्धि मनमानी या केवल भाग्य पर आधारित नहीं है। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के महत्व पर जोर देता है। एक मेहनती किसान की तरह जो अटूट समर्पण के साथ अपनी फसलों की देखभाल करता है, हमें अनुशासन, ध्यान और लचीलेपन के बीज बोने चाहिए। तभी हम अपने प्रयासों का फल पाने की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापक स्तर पर यह कहावत व्यक्तिगत दायरे से आगे बढ़कर सामूहिक प्रयासों को भी अपने दायरे में ले लेती है। यह हमें हमारे कार्यों के अंतर संबंध और समाज पर पड़ने वाले उनके प्रभाव की याद दिलाता है। दयालुता, उदारता और करुणा के बीज बोकर हम एक ऐसी दुनिया में योगदान दे सकते हैं जो श्रद्धा और सद्भावना से समृद्ध हो। हालांकि यह कहावत एक सावधान अनुस्मारक के रूप में भी काम करती है।
यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि नकारात्मक कार्य और इरादे भी अवांछनीय परिणाम दे सकते हैं। यदि हम बेईमानी, ईर्ष्या या हानि के बीज बोते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से इसके परिणामों का सामना करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कहावत चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सांत्वना प्रदान करती है। यह हमें धैर्यवान और निरंतर बने रहने की याद दिलाती है, क्योंकि विपत्ति का सामना करने पर ही सच्चा चरित्र प्रकट होता है। कठिनाइयां और असफलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन के बीज बोना और जारी रखना, उसी से हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और अंततः अपने परिश्रम का प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। अंत में जो बोया है वही तो काटेगा हमें जागरूक कार्रवाई और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के महत्व को सिखाता है। यह हमें दया, करुणा और सकारात्मकता के बीज बोने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह जानकर कि ये गुण खुशी और तृप्ति की फसल देंगे। इसलिए हमें इन सदियों पुराने ज्ञान को अपनाए खकर अपने सपनों के बीज बोने चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वही हम काटेंगे। यह उक्ति हमारे जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को दर्शाती है। यह कहावत बताती है कि हमारे जीवन में जो अच्छा या बुरा अनुभव हम करते हैं, उसका परिणाम हमारे कर्मों से होता है और उनके अनुसार हमें फल मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो फल भी अच्छे ही मिलेंगे। वहीं यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें उनके बुरे फल भुगतने भी पड़ेंगे। धन्यवाद।